अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। आज आपको शेफ़ उज़्मा सिखाएंगी कि कैसे देसी घी के साथ मज़ेदार कुन्नी का गोश्त बगैर प्रेशर कुकर के बनाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मैं उज़्मा देसी खाने किचन चैनल से आज मैं आपको बताती हूँ कि बड़ा गोश्त हांडी में कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो 1 kg गोश्त बगैर हड्डी के इसको धो लें। उसके बाद हांडी अब हम इसमें डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पानी। अब ये थोड़ा गर्म हो ले पानी, फिर इसमें हम डालेंगे गोश्त। तकरीबन 2 गिलास पानी डालना है। अभी हम इसमें डालने लगे हैं गोश्त। अब इसमें सारा गोश्त डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम दे देंगे ढक्कन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम कटे हुए 2 अदद टमाटर डालेंगे। सब्ज़ मिर्च 4 अदद बारीक कटी हुई। अब इसमें डालेंगे लहसुन कटा हुआ, कूट के नहीं डालना। अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद प्याज बारीक कटे हुए। अब इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए हल्की आंच पे रख दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप देख रहे हैं इसमें पानी तकरीबन कम हो चुका है, तो अब हम इसमें देसी घी डालेंगे। अब इसमें चमचा हिलाते जाएंगे। सारी चीज़ें खुद ब खुद इसमें मिक्स हो रही हैं। अब हम इसमें खुश्क धनिया डालेंगे। थोड़ी सी इसमें काली मिर्च हस्बे जायका डाल सकते हैं। अब हम इसको मज़ीद कुछ देर के लिए इसके ऊपर प्लेट दे देंगे और दरमियानी आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे।
माशाल्लाह माशाल्लाह अभी हमारी हांडी तैयार हो गई है। अगर थोड़ी सी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अभी हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और उसके बाद सब्ज़ धनिया, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनेगा। स्पेशली सर्दियों में ये बहुत ताकत वाला होता है। शुरू से लेके एंड तक हमारी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब और लाइक हमारे लिए हौसला अफजाई का बायस बनते हैं। ये देखिए बहुत मज़े का बन गया है। माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। ये बहुत मज़े का है। ये देखें बगैर कुकर के ये बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी हौसला अफजाई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।